हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है गरीब किसान का चतुर बेटा। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था और मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास एक छोटा बेटा था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत चतुर और समझदार था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि राजा एक नई योजना लेकर आया है। जो भी व्यक्ति 3 कठिन चुनौतियों को पार करेगा उसे राजा के दरबार में सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कृत भी किया जाएगा। विजय ने यह सुना और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इन चुनौतियों को पूरा करना चाहता हूँ। पिता ने पहले मना किया, लेकिन विजय की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करके उसे जाने दिया। राजा ने पहली चुनौती दी, मुझे ऐसी मुर्गी ला कर दो जो रोज सोने का अंडा दे। विजय ने सोचा और राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं ऐसी आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। विजय बाजार गया और एक साधारण मुर्गी लेकर आया। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, इस मुर्गी को खूब अच्छे अनाज खिलाइए, सोने के कटोरे में पानी दीजिए और इसे महल में रखिए। जब यह खुश होगी तो सोने का अंडा देगी। राजा को यह समझ आया कि असली सोना मेहनत और सही देखभाल से ही मिलता है। राजा ने दूसरी चुनौती दी, मुझे ऐसी रस्सी दिखाओ जो हवा में टिकी रहे। विजय मुस्कुरा और बोला, महाराज, यह संभव है, मुझे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की अनुमति दें। राजा ने अनुमति दी। विजय ने एक लंबी रस्सी ली, उसके एक सिरे को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से बांध दिया और दूसरा सिरा हवा में छोड़ दिया। फिर वह राजा की ओर मुड़ा और बोला, देखिए महाराज, रस्सी हवा में लटक रही है। राजा और दरबारियों ने ठहाका लगाया। राजा को विजय की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्नता हुई। राजा ने तीसरी और आखिरी चुनौती दी, पानी में आग जलाकर दिखाओ। विजय ने कहा, यह भी संभव है, महाराज, मुझे थोड़ा तेल और एक दिया मंगवा दीजिए। राजा ने तुरंत तेल और दिया मंगवाया। विजय ने पानी से भरे एक कटोरे में तेल डाला और उसमें दिया रखकर आग लगा दी। राजा हंस पड़े और बोले, विजय, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। राजा विजय की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे अपना विशेष सलाहकार बना लिया। साथ ही उसके पिता को उपहार और नई जमीन देकर उनकी गरीबी दूर कर दी। विजय की बुद्धिमत्ता ने न केवल उसका परिवार खुशहाल हुआ बल्कि पूरे गांव में भी उससे प्रेरणा मिली कि चतुराई और समझदारी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। राजा ने विजय को अपना विशेष सलाहकार बना लिया था। अब विजय का काम था कि वह राजा को सही सलाह दे और राज्य की भलाई के लिए काम करे। कुछ ही दिनों में विजय की चतुराई से राज्य में कई सुधार होने लगे। किसानों को सही दाम मिलने लगे, व्यापारियों को न्याय मिलने लगा और गरीबों की मदद होने लगी। इससे विजय की लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन कुछ दरबारी इससे जलने लगे। राजा के कुछ पुराने मंत्री और दरबारी विजय से जलते थे। उन्होंने एक गरीब किसान का बेटा इतने ऊंचे पद पर देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वह किसी तरह उसे बदनाम करना चाहते थे। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, विजय सिर्फ अपनी चतुराई दिखाकर यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन असली बुद्धिमानी वही होती है जो हर परिस्थिति में खुद को साबित कर सके। हमें उसे एक और कठिन परीक्षा देनी चाहिए। राजा को यह बात सही लगी। उन्होंने विजय को बुलाया और कहा, विजय, तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसे हल कर पाए तो हमेशा के लिए मेरे सबसे बड़े सलाहकार रहोगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। राजा ने विजय को एक शर्त दी, तुम्हें मेरे सबसे तेज और सबसे जंगली घोड़े पर सवारी करनी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम ना तो इस पर पूरी तरह बैठ सकते हो और ना ही पूरी तरह खड़े रह सकते हो। अगर तुम गिरे तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। दरबारी खुश थे क्योंकि वे जानते थे कि यह असंभव है, लेकिन विजय मुस्कुराया और बोला, मुझे घोड़ा दिखाइए महाराज। राजा ने अपने सबसे तेज घोड़े को मंगवाया। विजय घोड़े के पास गया, उसे सहलाया और फिर
धीरे से उसकी पीठ पर चढ़ गया, लेकिन उसने न तो पूरी तरह बैठने की मुद्रा अपनाई और न ही पूरी तरह खड़ा हुआ। उसने एक तरकीब निकाली। वह घोड़े की पीठ पर आधा बैठा और आधा घुटनों के बल खड़ा हो गया। राजा और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने ताली बजाकर कहा, विजय, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। अब विजय को दरबार में और भी सम्मान मिलने लगा। उसके शत्रु चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि विजय की बुद्धिमानी से टक्कर लेना असंभव है। विजय ने अपने पिता को महल में बुला लिया और उन्हें सुख सुविधाएं दिलाई। वह अब भी अपनी जड़ों को नहीं भूला था। वह हमेशा गरीबों और किसानों की मदद करता रहा। उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की वजह से राज्य में न्याय और समृद्धि बढ़ने लगी। राजा भी उससे बहुत खुश थे और राज्य के हर बड़े फैसले में उसकी सलाह लेने लगे। दोस्तों, विजय अब राजा का मुख्य सलाहकार बन चुका था और पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। कुछ दरबारी अब भी उसे हटाने की साजिश रच रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था और अपने साथ अनोखे सामान लाया था। उसने राजा को एक रहस्यमयी चुनौती दी। महाराज, मैं आपके राज्य में एक पहेली लेकर आया हूँ। अगर आपके दरबार में कोई इसे हल कर पाया तो मैं आपके राज्य को सोने और रत्नों से भर दूंगा, लेकिन अगर कोई इसे हल न कर सका तो आपको मुझे अपना सबसे अच्छा घोड़ा देना होगा। राजा को चुनौती स्वीकार थी, लेकिन पहेली इतनी कठिन थी कि कोई भी मंत्री उसे हल नहीं कर पा रहा था। तब राजा ने विजय की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से फिर से साबित करनी होगी। व्यापारी ने एक जटिल सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो उतना ही कम दिखती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े पंडित और मंत्री सोचने लगे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। सभी की नज़रें विजय पर टिकी थी। विजय ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया, महाराज, इसका उत्तर अंधेरा है। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतना ही कम चीज़ें दिखाई देगी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने स्वीकार किया कि विजय सचमुच बहुत बुद्धिमान है। राजा बेहद खुश हुए और व्यापारी ने अपना वादा निभाते हुए सोने और रत्नों से भरे खजाने को राज्य को दे दिया। अब तक के सभी षड्यंत्र असफल हो चुके थे, लेकिन दरबारी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, विजय को परीक्षा में सफल होते हुए काफ़ी समय हो गया। हमें यह देखना चाहिए कि उसकी बुद्धिमत्ता अब भी वैसी ही है या नहीं। राजा को यह बात सही लगी और उन्होंने विजय को बुलाया। विजय, तुम्हें एक और आखिरी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसे हल कर लेते हो तो मैं तुम्हें न केवल इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दूंगा। यह सुनकर दरबारी चौंक गए। वे विजय को हटाना चाहते थे, लेकिन अब तो उसकी किस्मत और भी चमक सकती थी। राजा ने विजय को 3 चीज़ें लाने का आदेश दिया। ऐसी हवा जो दिख सके, ऐसा फूल जो कभी मुरझाए नहीं, ऐसी आवाज़ जो सुनी तो जा सके लेकिन पकड़ी न जा सके। यह सब सच में एक कठिन परीक्षा थी। पूरी सभा सोच में पड़ गई, लेकिन विजय मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं तीनों को चीज़ें कल तक लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन विजय दरबार में पहुंचा। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, महाराज, यह धुआं हवा को दिखाता है। उसने एक तस्वीर में खिला हुआ फूल दिखाया और कहा, यह फूल कभी मुरझाएगा नहीं। फिर उसने एक घंटी बजाई और कहा, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, लेकिन इसे पकड़ नहीं सकते। राजा हंस पड़े और बोले, विजय, तुम सचमुच सबसे चतुर व्यक्ति हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता हूँ। अंत में राजा ने विजय को राज्य का सबसे ऊंचा पद दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद भी विजय ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से राज्य को सुख समृद्धि के मार्ग पर बनाए रखा। राज्य के सभी लोग विजय की बुद्धिमानी और दयालुता के कायल हो गए। उसने पुराने दुश्मन भी उसकी महानता को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची चतुराई और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी कठिनाई हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों,
एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।